पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र की यही परिभाषा है गणतंत्र की। गणतंत्र में कहा जाता है जनता के द्वारा जनता को और जनता के ऊपर शासन। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। हमारे पीछे देखिएगा ये कटहरनाला पुल है, ठीक है। कटहरनाला पुल का ये टूटा हुआ वो हिस्सा है जो आज से कुछ वर्ष पहले टूट गया था, ठीक। अब इस चीज़ को दिखाने का मकसद क्या है कि आज की तारीख है 9 जनवरी 2023। जी हाँ, 9 जनवरी 2023 की यह चीज़ है। आज जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ है और जनपद को जोड़ने वाला यह प्रमुख एक पुल है, हमारे शहर को जोड़ने वाला। अब यह पुल विगत कई वर्षों से एक हिस्सा टूट चुका है, दूसरा हिस्सा भी जर्जर है। उस जर्जर हिस्से को छिपाने के लिए कि कहीं हमारे जो वीवीआईपी मूवमेंट है राज्यपाल की नज़र न चल जाए और वो उस पर सवाल न खड़ा कर दे, ये रंग बिरंगा आपने देखा होगा यहाँ पर तिरपाल लगा करके इसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बेहतर होता कि शहर को ही दुल्हन की तरह सजाते, हम नया पुल बनवाते, लेकिन नहीं। जब जब वीवीआईपी का आगमन होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन होता है, तब भी इसको करकट से ढका गया था। और आज प्रदेश की राज्यपाल महोदय का, आप उधर से बढ़िया आगे से, राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ है, तब भी आज इसको पर्दे से ढक दिया गया है। अब पर्दे से ढकने के पीछे का रीज़न क्या है, जब इसको आप खोल कर देखेंगे यहाँ से तो आपको पूरा चीज़ दिखाई देगा कि पुल टूटा हुआ है। अब आप आगे आइए। अगर आपको चीज़ों को छिपाने से ही बेहतर है तो आप चीज़ों को छिपाइए, लेकिन छिपाने से ज़्यादा बेहतर होता कि आप राज्यपाल को सच्चाई दिखाते। जब राज्यपाल ये सच्चाई देखती तो शायद शहर के विकास के लिए वो कुछ आदेश पारित करती। लेकिन जब अपनी नाकामियों को छिपाना होता है तो किस तरीके से पर्दा लगाकर ढक दिया जाता है, ये जनपद में आज देखने का विषय है। ये प्रमुख मार्ग है हमारा, जनपद को जोड़ने वाली यह पुलिया है और पुलिया जो टूटा हुआ है उसको ढकने के लिए पर्दा यहाँ पर लगा दिया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ दिखाऊंगा कि ढका क्या जा रहा है, क्या चीज़ें छिपाई जा रही है जनता से। ये देखिए, अब जब आप यहाँ पे आएंगे सारी सच्चाई आपको यहाँ से दिखेगी। ये पर्दा दिखाइए जरा, ये जो पर्दा लगा है इस पुल को ढका जा रहा है। ये जो पुल है ढका जा रहा है। ढका क्या जा रहा है इसमें, ये मार्ग देखिएगा, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये भी एक पुल का हिस्सा था। आप दूसरा पोर्शन सामने देख सकते हैं। ये पुल पिछले कई वर्षों से टूटा हुआ है। यहाँ की साफ सफाई, नाले की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं। तो यह पुल जो टूटा है इसी को छिपाना था राज्यपाल की नज़रों से, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की नज़रों से छिपा दिया जाए। ये देखिए ये पुल का वो हिस्सा है जो जर्जर होकर टूट गया था। ये पूरी की पूरी पुल टूटी हुई थी। सामने देखिए, सामने भी पिलर पड़ा हुआ है। तो टूटे हुए हिस्से को छिपाना है ताकि राज्यपाल को सच्चाई पता न चल जाए, क्योंकि राज्यपाल को अगर सच्चाई पता चल गई तो वो देखेंगे कि टूटा हुआ पुल है। इसी रोड से उनका काफिला रात में गुजरा था, अभी 3 बजे वापस वो बाबतपुर बनारस के लिए इसी रास्ते से गुजरेंगी। तो सच्चाई छिपाना है क्योंकि सच्चाई को बताना नहीं है। अब बताइए, गणतंत्र में ये हालत है जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है उसमें सब चीज़ जनता के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनपद के जो विभागीय अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी है, जिनका कार्य है निर्माण का, वो देखिए कितनी चालाकी के साथ यहाँ पर रंगीन पर्दा लगा करके सच्चाई को छिपाते हैं। क्योंकि सच्चाई सामने आ गई तो बेआबरू हो जाएंगे। हम तेरे कूचे से बेआबरू होकर निकल गए, इसका कहावत उनके ऊपर सटीक बैठ जाए। तो कब तक छिपाएंगे आप? सच्चाई सामने आनी चाहिए, न कि सच्चाई छिपनी चाहिए। आप यहाँ सच्चाई को छिपा रहे हैं। ये यहाँ से आप खड़े हो, वहाँ से दिखाइए जरा, आप देखिएगा यहाँ, वहीं से आप हटिए, आप हटिए। ये पूरी की पूरी ट्रैफिक देखिए, फुल ऑन ट्रैफिक है यहाँ पर। ट्रैफिक 24 घंटे चलती है यहाँ पर। जनपद का इकलौता ऐसा पुल है कि अगर यह ब्रेक कर जाए तो पूरे शहर की कनेक्टिविटी लॉक हो जाएगी। अगर बगल में बड़ा गांव है, यह पुल टूट जाए और टूटने के बाद गांव में अगर आग लग जाए तो फायर सर्विस को पहुंचने के लिए यहाँ से फेफना 12 किलोमीटर जाना होगा, घूम कर आना होगा। लेकिन जनपद की सच्चाई छिपानी है
क्योंकि राज्यपाल को सच्चाई पता चल जाएगी। राज्यपाल टूटा हुआ पुल देखेंगी तो नाराज होंगी। जनपद के अधिकारियों पे गाज गिर सकता है, जनपद के मंत्री पे गाज गिर सकता है। तो सच्चाई कैसे छिपाएंगे? तो पर्दा लगा दीजिए, चमाचम पर्दा लगा दिया, जो टूटी हुई पुलिया वो छिप गया। मैं बता दूं कि आज से लगभग 1 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात, उनका भी जब आगमन हुआ था जनपद में, तो इसे करकट से ढक दिया गया था। शायद इस बार लग रहा है कि बजट का में तो टेंट पे ही काम निपटा दिया गया है या फिर जल्दी जल्दी में कर दिया गया है। अब बताइए, जब जब अधिकारी आते हैं, जब जब माननीयों का दौरा होता है, आप यहाँ पे छिपा देते हैं पुल को। छिपाने से बेहतर होता कि दिखाइए और दिखा के मांग करिए बजट का कि नया पुल बने। ये नाकामियों का जो पर्दा उड़ा देते हैं, ये नाकामी का पर्दा उड़ाने से सच्चाई नहीं रुकने वाली है, क्योंकि सच्चाई सबको पता है। आप संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, जनपद के तमाम अधिकारी बैठते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सच्चाई दिखाइए, न कि जनता की सच्चाई को छिपाने का काम आप करिए। शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर कि जहां सच्चाई सामने आएगी ना कार्य होगा। तो आज यह वीडियो दिखाने का मकसद हमारा यही है कि जब आपके जनपद में किसी बड़े नेता का आगमन हो तो सच्चाई दिखनी चाहिए, ताकि उसका विकास हो सके। सच्चाई को ऐसे पर्दे से छिपा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। शर्म है तो पर्दा हटाइए और फिर यहाँ से काफिला गुजारिए आप राज्यपाल महोदय का। यकीन मानिए उनकी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। लेकिन आप शहर की सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, कब तक छिपाएंगे? ये शहर का विकास आप जैसे नेताओं और आप जैसे अधिकारियों के वजह से रुका हुआ है। पुल टूटा है लेकिन उसे पर्दे से छिपा देना है। छिपाइए, जनता है, बहुत दिन तक आप नहीं छिपा सकते हैं। और हम तो इन चीज़ों को उजागर करेंगे, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ा पावर आज हमारे गृह जनपद में आया है। और सबसे बड़ा पावर आया है तो सबसे बड़े पावर को मैं ये सच्चाई दिखाऊंगा कि ये पुल टूटा है। आपको मूर्ख बनाने के लिए पर्दा लगाया गया है। पर्दा हटाओ, सच्चाई दिखाओ। अगर हिम्मत है तब। जनता ने आपको वोट किया है, मूर्ख मत बनाइए जनता को। तो इनकी सच्चाइयों के साथ हम आएंगे। जनपद के किसी भी अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचे, मुख्यमंत्री महोदय आप तक पहुंचे, तो संज्ञान ले कि जब जब भी वीआईपी का मूवमेंट होता है पर्दा क्यों लगाया जाता है, सच्चाई क्यों छिपाई जाती है शहर की। वो सच्चाई नहीं छिपनी चाहिए, वो सच्चाई जनता के बीच में आनी चाहिए। देखिए, तमाम गाड़ियां जा रही हैं अधिकारियों की, लेकिन सबको, किसी को फर्क नहीं है। पर्दा लगाओ, सच्चाई छिपाओ। कब तक सच्चाई को छिपाएंगे? ये सच्चाई को उजागर करिए। यह पुल बनना चाहिए, यही हमारी मांग थी। आप भी इन मुद्दों को जरूर उठाएं, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलेंगे इनकी नाकामियों के साथ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।